Today we will discuss about tympanic membrane perforation. First of all, definition of tympanic membrane perforation. It is a condition of rupture or perforation of the eardrum. eardrum को tympanic membrane कहा जाता है. eardrum में rupture या perforation को tympanic membrane perforation कहते हैं. This is the definition of tympanic membrane perforation. Now we will discuss about causes of tympanic membrane perforation. Direct force and indirect force. Force की वजह से tympanic membrane में perforation होता है. डायरेक्ट फोर्स जैसे कि कैरस वाइल रिमूविंग वैक्स, जब हम वैक्स को रिमूव करते हैं उसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो सकता है. स्कल फ्रैक्चर, मैक्स टियर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हॉट स्लैग इन टू द ईयर. जब स्कल में कोई फ्रैक्चर हो जाए उसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो सकता है. इनडायरेक्ट फोर्स, इंक्रीज इन वायलेंस एंड फायर आर्म्स. बैरोट्रोमा. बैरोट्रोमा का मीनिंग होता है एयर और वाटर प्रेशर जो रहता है उसमें चेंज होने की वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो सकता है. फॉरेन बॉडीज यूजली पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है. जिन ऑब्जेक्ट्स जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो सकता है. इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर कैन कॉज रप्चर्ड ईयर ड्रम. मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से ईयर ड्रम रप्चर हो सकता है. इट कैन कॉज्ड बाय बैक्टीरियल, वायरस एंड फंजाई. बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई की वजह से ईयर ड्रम में मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से हमारा ईयर ड्रम रप्चर हो जाएगा. ट्रॉमा द ईयर ड्रम एंड कॉजिंग पेन. ईयर ड्रम में ट्रॉमा की वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो सकता है. दीज आर द कॉजेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इन केस ऑफ अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन. ओटेजिया. ओटेजिया का मीनिंग होता है पेन इन अ ईयर. ईयर में पेन को ओटेजिया कहते हैं. एंड फुलनेस, डिस्कम्फर्ट, ब्लड टिंड डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर. ईयर से ब्लड डिस्चार्ज होगा इन केस ऑफ अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन. हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस और मिक्स्ड हियरिंग लॉस हमें देखने को मिलेगा. वर्टिगो मीन्स सिर चकराना. टिनिटस. टिनिटस का मीनिंग होता है ईयर में रिंगिंग साउंड का सुनाई देना. These are the clinical manifestation in case of a tympanic membrane perforation. Now we will discuss about diagnostic evaluation to diagnose tympanic membrane perforation. tympanic membrane perforation को diagnose करने के लिए कौन कौन से हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे. हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट से. ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन. ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ ईयर विद द हेल्प ऑफ ऑटोस्कोप इज कॉल्ड ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन. ऑडियोग्राम और ऑडिटरी टेस्ट मीन्स की हियरिंग टेस्ट करना. फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का. टिम्पैनोग्राम. टिम्पैनोग्राम मीन्स कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एग्जामिनेशन करेंगे. These are the diagnostic evaluation to diagnose tympanic membrane perforation. Now we will discuss about management to manage tympanic membrane perforation. एंटीबायोटिक्स थेरेपी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे. एसेप्टिक एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल विद अल्कोहल. प्रिवेंट सुपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन. प्रोहिबिट नेजल ब्लो. प्रोहिबिट ईयर ड्रॉप्स. इट टेक्स 3 to 4 weeks to heal the eardrum. eardrum मीन्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हील होने के लिए 3 से 4 वीक लगते हैं. इफ 3 months later perforation still exists, मैरिंजोप्लास्टी इज इंडिकेटेड. अगर 3 months लेटर के बाद भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन प्रेजेंट है तो पेशेंट को मैरिंजोप्लास्टी इंडिकेट की जाती है विच इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर. मैरिंजोप्लास्टी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर एंड सर्जिकल मैनेजमेंट फॉर tympanic membrane perforation. Now we will discuss about surgical management. टिम्पैनोप्लास्टी करेंगे हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन को मैनेज करने के लिए, ठीक करने के लिए. इट इज़ द सर्जिकल करेक्शन ऑफ द परफोरेटेड ईयर ड्रम. जो परफोरेटेड ईयर ड्रम रहता है उसको सर्जिकली करेक्ट किया जाता है. इट इज़ परफॉर्म्ड अंडर लोकल एनेस्थीसिया. लोकल एनेस्थीसिया के अंडर इसको परफॉर्म किया जाता है. इस प्रोसीजर को An incision may be made behind the ear or entirely through the ear canal. और इसमें ईयर के पीछे इंसिजन किया जाता है डिपेंडिंग ऑन अ लोकेशन एंड द साइज ऑफ अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन का साइज कितना है और लोकेशन के बेस पर
इसमें इंसिजन किया जाता है टिम्पैनोप्लास्टी में। ओसिक्लोप्लास्टी ओसिकुलर रिकंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ओसिक्लोप्लास्टी। जो हमारी ओसिकुलर बोन रहती है उसका रिकंस्ट्रक्शन करना ओसिक्लोप्लास्टी कहलाता है। These are all about tympanic membrane perforation. If you like my video then like, subscribe and share my channel. Thank you so much.